चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए 10 साल बाद 90% लोगों तक पहुंचेंगी वेब मीडिया की खबरें। फेक न्यूज पर स्वतः नियंत्रण की जरूरत। आई विटनेस न्यूज के संवाद सेमिनार में बोली डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। पूर्व मंत्री और सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने आज यहाँ कहा कि वेब मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 60% तक पहुंच गई है। 10 साल बाद ये संख्या 90% तक पहुंचने वाली है। श्रीमती बहुगुणा जोशी ने कहा कि वेब मीडिया सूचना पाने का क्रांतिकारी माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नकारात्मक पहलू ये है कि यहाँ फेक न्यूज के वायरल होने का खतरा अधिक रहता है। हमें इस पर आत्मनियंत्रण करने की जरूरत है। आई विटनेस न्यूज के 9 साल पूरे होने पर NAKP डिग्री कॉलेज सभागार में आयोजित संवाद 2021 सेमिनार में सांसद रीता बहुगुणा ने कहा कि इस दौर में हर किसी के पास समय का अभाव है और वेब मीडिया में सर्च की सुविधा के चलते हम जो चाहते हैं वही पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और इस तरह हम ऑटोमेटिक अपडेट रहते हैं। वेब मीडिया की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इसमें कमेंट के माध्यम से तुरंत जवाब भी मिल जाता है और हम खबर को ट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सच्चाई और गलत में भेद करना सीखें। फाल्स खबर देने से हमारे विश्वास पर भी असर पड़ता है। समारोह में विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, विधायक अमर सिंह खटेक, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, पूर्व सांसद राव बकस वर्मा, सपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद और आई विटनेस न्यूज के संपादक अनिल वर्मा शेखर ने भी संबोधित किया। आइए सीधे आपको NAKP डिग्री कॉलेज सभागार ले चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने इस अवसर पर और क्या क्या कहा। जो कि विश्व का सबसे सशक्त लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब 140 करोड़ की हमारी आबादी होने जा रही है। इस अगर लोकतंत्र को सबसे मजबूती किसी ने दी है तो 4 स्तंभों में एक हमारी पत्रकारिता का स्तंभ है, हमारा मीडिया है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। भले ही विवाद होता होगा, भले ही कभी कभी हमारा मीडिया असंतुष्ट होता होगा कि उसे वह स्वतंत्रता नहीं है जो होनी चाहिए, पर मैं कहती हूँ स्वतंत्रता दी नहीं जाती, स्वतंत्रता स्वतः मिलती है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आपको रोक कौन सकता है। आप स्वतंत्र हैं, आप लिखते हैं और निश्चित रूप से जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो अपनी जगह स्थापित है ही है जैसा रतिभान जी ने कहा। लेकिन आज विश्व का की सोच, उसका प्रचलन बदल रहा है। ये युवा विश्व जो है युवा है और एक जगह जैसे आज ही सुबह प्रधानमंत्री बोल रहे थे मन की बात में, उन्होंने कहा कि जब मैं वेब पे पोर्टल्स पर सुझाव मांगता हूँ देश से कि मुझे सुझाव दो कि मुझे और क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रश्न हैं समाज के जो आपको उद्वेलित करते हैं, आप मुझे सुझाइए, तो 60% उसमें युवा होता है जो 25 साल के नीचे का होता है। यानी कि अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जो वेब मीडिया है उसका इस्तेमाल आज का नौजवान कर रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ कर रही। 60% लोग अगर विश्व के अगर 50% लोग जैसे बताया 900 करोड़ की करीब आबादी, उससे 50% लोग अगर वेब पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो जो बचे हैं वो हमारी उम्र वाले होंगे जिनको उतना इस्तेमाल करना नहीं आता, 40+ वाले होंगे। लेकिन अब आने वाले 10-15 साल बाद मैं सोचती हूँ इसकी रीच और 90% 95% तक पहुँचेगी। और क्यों ना पहुँचे? ज्ञान अर्जन करने का, समाचार जानकारी अर्जन करने का बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। इसमें समय व्यतीत नहीं होता। एक मैं तो कहूँगी कि जानकारी प्राप्त करने का ये एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी माध्यम बन चुका है और इस माध्यम ने हमारे व्यक्तिगत जीवनों को और हमारे सामाजिक चेतना को, सामाजिक जीवन में भी ज़बरदस्त परिवर्तन किया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन्स, मेरे ख्याल से 50% हिंदुस्तानियों के हाथ में स्मार्टफोन है। अब तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के हाथ में भी स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन अगर है तो विश्व आपकी मुट्ठी में है। तो हम ही ने तो कहा था विश्व कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो अगर दुनिया विलेज है तो इस छोटे से
इस छोटे से हथियार ने पूरी दुनिया को हमारे कब्जे में, हमारी मुट्ठी में कर दिया है। और इसीलिए अब एक फ्लिक पर, एक सेकंड में हमको दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और मैं यही कहूँगी कि व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटेटिव चेंज आया है। बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया है कि उनके सोचने का तरीका, उनके जीने के तरीके में बहुत ही गुणात्मक वृद्धि हुई है, अच्छी वृद्धि हुई है। ऐसे जैसे चीन है, ब्राज़ील है, चीन और ब्राज़ील कहता है, वहाँ के 2/3 लोग कहते हैं कि गुणात्मक वृद्धि हमारे जीवन में हुई है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं, 1/3 ही मानते हैं कि हाँ इससे बहुत लाभ है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हर पहलू का, हर चीज़ का कुछ अच्छा और बुरा पहलू होता है। और डिजिटल मीडिया जो हमारा है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि आप बाध्य नहीं है सब पढ़ने के लिए। जैसे उन्होंने कहा फलाना तेल, फलाना साबुन जरूरी नहीं है आप देखिए, आप स्किप कर जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप कोई न्यूज़ लाते हैं, उसमें अगर ऐड आता है, उसमें लिखा है स्किप एंड यू कैन स्किप इट। आप बाकी जगह नहीं कर सकते, टेलीविजन में आप स्किप नहीं कर सकते, आप प्रिंट मीडिया में स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आप वेब मीडिया में फट से स्किप कर देते हैं, आपके टाइम की बचत हो जाती है। आप इस मीडिया में जो चाहते हैं वही पढ़ते हैं, आप वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, वही देखेंगे जो आपकी इच्छा होगी। आप जो आर्टिकल चाहे, जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो पढ़ेंगे। वो अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। आपको जरूरत है, आज आपने कोई समाचार पढ़ी, हम लोग जब अखबार पढ़ते हैं वो तो बिना पढ़े में रह नहीं सकती, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। पता नहीं उम्र का तकाजा होगा, मेरा बेटा तो सिर्फ वेब मीडिया में जाता है, पर मैं पढ़ती हूँ, वेट करती हूँ अगले दिन देखें आज क्या हुआ, इसमें प्रगति हुई। वहाँ तो क्षण में अपडेटिंग होती जा रही और अपडेटिंग होती जा रही, और आप देखते जाइए, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करते जाइए, विषयों को करते जाइए। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना सरल और अच्छा तरीका है। और जो आप जिस क्षेत्र में जैसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसी समाचार सूचना चाहते हैं, आपको मिल जाती है। तो ये तो इसकी अच्छाइयाँ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है, लेकिन इसकी कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। और कठिनाइयाँ इसकी सबसे बड़ी ये है कि जैसा कहा गया कि इतने जल्दी न्यूज़ वायरल होती है, और एक हम लोगों की कुछ प्रवृत्ति है, अच्छी बात बोलो तो जल्दी वायरल नहीं होगी, और जरा भी गड़बड़ बात बोलो तो तत्काल वायरल हो जाता है। तो इसमें जो ऐसा होता है, जिसको फेक न्यूज़ कहते हैं, फेक न्यूज़ के वायरल होने का बहुत डर रहता है। और यहाँ पर हमको कोड ऑफ इथिक्स, खुद को अपने आप को संभालने की आवश्यकता। मैं सोचती हूँ पत्रकारिता में स्वयं अपने आप को नियंत्रित करने के लिए एक नहीं अनेक प्रावधान है, कानून बने हैं। प्रेस क्लब भी बोलता है कि भाई स्वतः ही अपने आप को नियंत्रित करो। तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़, ये बहुत खतरनाक होती है। और जब लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो मैं तो इतिहास की प्रवक्ता हूँ, आप हैं आई विटनेस, 9 साल से आप लोगों तक सच्चाई पहुँचा रहे हैं। पर मेरा कहना यह है कि एक घटना घट जाती है सड़क पर, आई विटनेस होते हैं मान लीजिए 10 से बात कर लीजिए, सबका वर्जन अलग होगा। ऐसे इतिहास में होता है, ऐसे पत्रकारिता में होता है। हर आदमी जो देखता है वो यथार्थ अपनी समझ से, अपनी सोच को सम्मिलित करके उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन पाठक का और दार्शनिक है, जो देख रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सच और झूठ को भेद करे। या हम लोगों की जिम्मेदारी, रीडर्स की, व्यूअर्स की जिम्मेदारी आ जाती है कि हम सच्चाई में और गलत में भेद करना सीखें। तो अगर हम ये सोचें सब एक तरह लिखेंगे, वो भी संभव नहीं है, सब विपरीत लिखेंगे, वो भी संभव नहीं है। तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के जो हमारे सामने मटेरियल आता है, मैटर आता है, उसको हम लोगों को विवेचना करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए, तब उसको हम स्वीकार या नकारें। एक बात और, जहाँ मैंने ये कहा कि इसके माध्यम से हमें समय मिल जाता है, हमारे समय का अभाव रहता है, वो छूट जाता है, कम हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, इच्छा अनुसार न्यूज़ मिल जाती है, टू वे हो जाता है। अगर किसी ने गलत लिखा तो तुरंत हम उसको ट्रोल करेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। तो पत्रकार भी जानता है कि हम कुछ भी लिखेंगे तो हमको, न्यूज़ पोर्टल जानता है, इस पर हमको बैक जवाब भी वापस मिलने वाला है। तो ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात अवश्य है
कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ जब हम करते हैं वेब का, तो उसमें हमारा जो व्यक्तिगत मानसिक और शारीरिक जो हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ता है। एक्सेसिव यूज़ किसी चीज़ का भी उचित नहीं है। साथ ही साथ मैं इस पूरी उसमें व्यवस्था में 1-to-1 कॉन्टैक्ट यानी पर्सनल फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। मैं टीचर हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं जान जाती हूँ कि इनमें से किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। और फिजिकल कॉन्टैक्ट में आपका जो सामाजिक जो आपका जो संबंध है या जो सामाजिक आपके संपर्क हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सब डिजिटल होता जा रहा है, सब ऑनलाइन कांटेक्ट होगा। तो मैं सोचती हूँ ऑनलाइन कांटेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट में अंतर तो है। एक समाज में एक रूपता, समरसता, उसमें बंधुत्व, एक दूसरे को समझने की जो क्षमता है वो 5, 10, 15 मिनट के वेब पे नहीं होता। वे मैं आपसे बात कर रही हूँ जो हम लोग आजकल वेब मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है, लेकिन वो भी आवश्यक है। तो संतुलन होना चाहिए सब चीज़ों में, और मैं समझती हूँ यहाँ पर फायदे ज़्यादा हैं, सतर्कता की आवश्यकता है। इतना ही। और अभी देखिए आप, कोरोना आया, अगर ये माध्यम नहीं होते तो ना तो हमको समाचार मिलता, ना हमारे संपर्क सूत्र बनते, ना अपनी संस्थाओं के साथ, ना अपने रिश्तेदारों के साथ, ना परिवार के साथ, ना विश्व के साथ। तो इसलिए कोरोना में के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो हमारे सोशल मीडिया है उसका उपयोग 60% बढ़ा, 60% एस्केलेट हुआ। लेकिन हम कनेक्टेड तो रहे, हम एक दूसरे से जुड़े तो रहे। तो मैं यही कहूँगी, आई विटनेस ने इन्होंने जैसा अपना संघर्ष बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब भारत को आज़ाद करना था तभी लोगों ने प्रताड़नाएं सही थी, और आज भी मैं जानती हूँ, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारत का कोई भी इलाके में चले जाइए, आपको ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार मिलेंगे, आप बैठे हैं ना, जिनके घर में आज भी दाना नहीं है, लेकिन वो शिकायत नहीं करते, वो गर्व से कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने भारत को आज़ाद किया था, भारत को स्वतंत्र किया। लुट गए उनके घर, बर्बाद हो गए, जमींदारियां चली गई, घर चला गया, बच्चे अनपढ़ रह गए, बच्चों का कुछ पता नहीं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं, किसी ने आगे झोली नहीं फैलाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कि हमको इसका आप रिवॉर्ड दीजिए, पारितोषिक से दीजिए। इसी तरह से हर क्षेत्र में कुछ सच्चे लोग होते हैं जो रखते हैं। और द्विवेदी जी ने जैसा कहा कि आप केवल नकारात्मक नहीं, आप सकारात्मक समाचार भी फैलाते हैं। मैं इसको बहुत बड़ी बात मानती हूँ, क्योंकि जैसा कहते हैं कोई अच्छी बात बोलो वो प्रचार धीरे धीरे होती है, गलत बात बोलो तो टीआरपी बहुत तेज आगे बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।